सुनना, भाव क्या होता है वो बता रही हूं। भाव क्या होता है सुनो। प्रेमी कहता है बाबा, किसने देखी है महाभारत? टीवी पे आती थी, देखी? जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय एक समय ऐसा आ गया कि पांडव जीतने लगे, कौरव हारने लगे। दुर्योधन के समझ में आ गया कि पांडव नहीं जीत रहे, ये कन्हैया जिता रहा है। जय हो। दुर्योधन के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। उसने सोचा कन्हैया को अपनी तरफ मिला ले तो युद्ध में जीत सकते हैं। अब दुर्योधन कन्हैया के पास गए और उनको कहते हैं, कन्हैया, ए मधुसूदन, ए बिहारी जी, हाँ, एक बार मेरी झोपड़ी में भी आओ, सेवा का मौका दो। और 56 भोग के थाल सजा दिए, बड़े बड़े थाल। और प्रेमियों, ठाकुर जी ने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा और सीधे उसके घर से निकले, उसके घर से आगे निकले और जाके विदुर के घर पहुंच गए। विदुर के घर पहुंच गए। विदुर जी घर पे थे नहीं। विदुरानी ने देखा, अरे अरे भगवान मेरे घर आए हैं, 3 लोक का स्वामी मेरी झोपड़ी में आया है। विदुरनी को कुछ समझ में नहीं आया। विदुरानी हक्की बक्की हो गई, अरे भगवान मेरे से भाग, 3 लोक का स्वामी मेरी झोपड़ी में आ गया। हाँ? और इतनी भाव विभोर हो गई कि कन्हैया को लाई और आसन पे बिठाया और इतनी भाव विभोर कि केला छीलती तो केला जमीन पर गिरा देती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती। फिर केला छीलती, केला तो जमीन पे गिरा देती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती। थोड़ी देर में विदुर जी आए। अरे ए विदुरानी क्या करती है? अरे भगवान को छिलके खिला रही है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। विदुर जी ने एक समर्पण भाव के हिसाब से एक केला छीला, छिलका जमीन पे गिरा दिया, केला भगवान के मुंह में दे दिया। जानते हो भगवान क्या बोले? भगवान बोले, विदुर जी, अरे जो स्वाद छिलके में आ रहा था केले में नहीं आ रहा है। ऐसा भाव का भूखा है। आज भी ऐसे कीर्तन होते हैं ना, जहाँ भजन होते हैं, इंतजार करता है कोई मेरे को 2 मीठे मीठे भजन सुनाए। मैं भूखा हूँ भजनों का। अरे जो दुनिया को रोटी दे रहा है उसको हम क्या 56 भोग खिला सकते? हाँ? अरे जो हमको पाल रहा है हम उसको क्या दे सकते हैं? लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो रोज 2 मीठे मीठे भजन सुना दो, मैं राजी हूँ।